दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में जहां जमीन खुद एक जिंदा कहानी है, वहां छिपी है एक ऐसी ताकत जो इस धरती की बुनियाद हिलाने का दम रखती है। ये है टायरैनिटार, पहाड़ों का शाही बादशाह, कुदरत की सबसे बेरहम तख्लीक। इसका हर हिस्सा वक्त और तूफानों से तराशा गया है। इसकी मौजूदगी ही काफी है दुश्मन का दिल दहलाने के लिए। जब ये चलता है तो जमीन कांपती है। ये कोई आम जानवर नहीं, ये एक चलता फिरता जलजला है। इसकी पीठ पर मौजूद ये सुर्ख कांटे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये इसकी एनर्जी का असल सोर्स हैं। इसका गरजना इलाका बंदी का ऐलान है। ये बताता है कि ये पहाड़ इसकी सल्तनत है। सर्वाइवल इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। ये पत्थरों को मिट्टी की तरह तोड़कर अपना रास्ता बनाता है। इसकी आंखों में वो सदियां कैद हैं जब ये दुनिया नया रुख इख्तियार कर रही थी। टायरैनिटार जहां जाता है अपने साथ तूफान लेकर आता है। सैंड स्ट्रीम इसका कुदरती दिफा। इस तूफान में शिकार करना नामुमकिन है सिवाय इस बादशाह के। इसकी नज़र धुएं और मिट्टी के पार देख सकती है। इसकी बॉडी एक जिंदा फर्नेस है। मिनरल्स को एनर्जी में बदलना इसका बायोलॉजिकल परफेक्शन है। ताकतवर को किसी से लड़ना नहीं पड़ता। इसकी मौजूदगी ही छोटे शिकारियों को भगाने के लिए काफ़ी है। पत्थर इसका खाना है और पहाड़ इसका घर। टायरैनिटार कुदरत का वो आर्किटेक्ट है जो तबाही से नए रास्ते बनाता है। जहाँ से ये गुजरता है वहाँ का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है। इसलिए इसे माउंटेन शेपर कहा जाता है। आग हो या बर्फ, टायरैनिटार की खाल हर मुसीबत को झेलने के लिए बनी है। ये हर मौसम का विक्टर है। लेकिन आज इस खामोश बादशाह को कोई चैलेंज कर रहा है। कोई ऐसी ताकत जो इसके बराबर की है। दूर कहीं एक और अजीम मखलूक टायरैनिटार की सरहद में दाखिल हो चुकी है। शांति खत्म हो चुकी है। बादशाहत की इस जंग में सिर्फ एक ही बचेगा। टायरैनिटार तैयार है। अगला लम्हा इस वादी की तारीख बदल देगा। जमीन फट चुकी है। पहाड़ की गहराइयों से निकला है स्टीलिक्स, लोहे और पत्थर का एक अजीम शान संगम। इसकी आंखें धुएं के पार भी शिकार को ढूंढ लेती हैं। ये सिर्फ एक दुश्मन नहीं, ये पहाड़ों की मौत है। एक तरफ माउंटेन शेपर है और दूसरी तरफ आयरन स्नेक। इन दोनों के दरमियान अब सिर्फ तबाही का रास्ता बचा है। स्टीलिक्स की खाल किसी भी ढाल से ज्यादा मजबूत है। इस पर वार करना खुद मौत को दावत देना है। पहला हमला और पूरी वादी की खामोशी कयामत में बदल गई। स्टीलिक्स की दुम एक ड्रिल की तरह है जो सबसे सख्त चट्टान को भी रेजा रेजा कर सकती है। लेकिन टायरैनिटार की ताकत लामहदूद है। वो लोहे को भी मोड़ने की कुवत रखता है। ग्रिप इतनी सख्त है कि सांस लेना भी मुश्किल है। ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सर्वाइवल की जंग है। कुदरत का लोहा कुदरत के पत्थर से टकरा रहा है। कौन टूटेगा? जब रास्ता बंद हो जाए तो टायरैनिटार अपनी आखिरी और सबसे तबाहकुन ताकत निकालता है। एक जोरदार धमाका और वादी की फिजा सुर्ख हो गई। टायरैनिटार का हाइपर बीम स्टीलिक्स के लोहे को पिघलाने की कुवत रखता है। लेकिन स्टीलिक्स मिट्टी का नहीं बना। इसका स्टील ग्रे जिस्म इस शदीद गर्मी को भी बर्दाश्त कर गया। दर्द अब गुस्से में बदल चुका है। स्टीलिक्स अपनी आयरन टेल को एक अजीम ढाल और तलवार की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। एक ऐसा वार जो किसी भी चट्टान को रेजा रेजा कर दे। टायरैनिटार की ढाल नुमा खाल का आज इम्तिहान है। टायरैनिटार जमीन का रुख बदल रहा है। स्टोन एज, जमीन से निकली हुई ये तलवारें स्टीलिक्स के रास्ते की रुकावट हैं। स्टीलिक्स की रफ्तार उसकी जसामत को झुठला देती है। ये इन पत्थरों के बीच से एक साए की तरह निकलने का फन जानता है। अचानक खामोशी छा गई। स्टीलिक्स ने गहराइयों में पनाह ले ली है। अब जंग नजर से दूर चली गई है। जमीन के नीचे से हमला। स्टीलिक्स की ये स्ट्रैटेजी किसी भी दुश्मन का दम निकालने के लिए काफी है। हवा में मुअल्लक टायरैनिटार ने अपनी पकड़ खो दी है। क्या ये इस बादशाह का अंत होगा? स्टीलिक्स पूरी वादी को गिरा रहा है। अर्थक्वेक, ये वो आखिरी वार है जो सब कुछ खत्म कर देगा। तबाही के इस तूफान में टायरैनिटार ने हार नहीं मानी। गिरते हुए पहाड़ भी इसके इरादे को दबाने में नाकाम है।
जमीन अभी भी कांप रही है, लेकिन टायरेनिटर ने अपने कदम जमा लिए हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई। स्टीलिक्स का आखिरी वार, लेकिन टायरेनिटर ने मौत को हाथों से रोक लिया है। आंखों में आंखें, ये दो बादशाहों का आखिरी कॉन्फ्रंटेशन है। कौन पहले झुकेगा? टायरेनिटर ने स्टीलिक्स की जिसामत को उसकी कमजोरी बना दिया। एक अजीम झटका और लोहा पत्थर से जा टकराया। स्टीलिक्स अपनी आखिरी एनर्जी इकट्ठी कर रहा है। फ्लैश कैनन, रोशनी का वो दरिया जो किसी भी ढाल को चीर सकता है। सीधा हमला। टायरेनिटर की खाल पर रोशनी का कहर टूट रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा। अब बारी टायरेनिटर की है। गिगा इम्पैक्ट। ये हमला नहीं, ये कयामत का ऐलान है। जब माउंटेन शेपर पूरी शिद्दत से टकराता है तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। खामोशी। स्टीलिक्स अब हिला नहीं रहा। बादशाहत का फैसला हो चुका है, लेकिन जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि पहाड़ ने अपनी असली ताकत दिखा दी। जमीन फट रही है और मौत का नया रूप निकल रहा है। लावा, ये पहाड़ों का खून है जो हर उस चीज को मिटा देता है जो इसके रास्ते में आए। स्टीलिक्स जख्मी है और मौत की ये गर्म लहरें उसे पिघलाने के लिए तेजी से बढ़ रही हैं। दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन ये बादशाहों का असूल नहीं कि वो किसी को बेबसी में मरने दें। टायरेनिटर ने रास्ता रोक लिया। रॉक स्लाइड का इस्तेमाल अब शिकार के लिए नहीं, बल्कि एक राइवल की जान बचाने के लिए है। ये मंजर तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। पहाड़ का बादशाह लोहे के अजदहे को मौत के मुंह से निकाल रहा है। वक्त बहुत कम है। गर्म लावा टायरेनिटर की खाल को जला रहा है, लेकिन उसका इरादा अभी भी लोहे से ज्यादा मजबूत है। महफूज ठिकाना, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। दोनों टाइटन्स अब थक कर चूर हो चुके हैं। आज जंग खत्म हो गई और एक नई दुश्मनी की जगह एक पुरस्कार इज्जत यानी रिस्पेक्ट ने ले ली है। पहाड़ों का बादशाह हमेशा अकेला होता है, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इस वादी का असली गार्डियन है। लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि एक ऐसी क़यामत की निशानी है जो ज़मीन की गहराइयों में सदियों से सो रही थी। जब ज़मीन खुद बोलने लगे तो बड़े से बड़ा बादशाह भी कांप उठता है। ग्राउडॉन, ज़मीन का खुदा, इसकी मौजूदगी का मतलब है कि अब कुदरत के सारे उसूल बदलने वाले हैं। टायरेनिटर ने अपनी सरहद की हिफाजत की थी, लेकिन ग्राउडॉन के सामने ये पूरी सरहद एक खिलौना है। ग्राउडॉन का गुस्सा जमीन की हरकत है। इसका एक इशारा पहाड़ों को मिट्टी में मिला सकता है। ये जंग टायरेनिटर की नहीं है, ये वो ताकत है जिसके सामने सिर्फ झुकना ही अक्लमंदी है। ग्राउडॉन जहां से गुजरता है वहां दरिया सूख जाते हैं और नए क़िताए ज़मीन बनते हैं। आज इस वादी ने एक नई तारीख देखी है, एक ऐसी दुश्मनी जो पहले मुकाबले में बदली और फिर एक अजीम ताकत के सामने मुत्तहिद हो गई। हमारी दुनिया इन अजीम लेजेंड्स की मरहून मिन्नत है। इनकी ताकत ही इस दुनिया को बनाती भी है और मिटाती भी। जिंदगी वापस लौट रही है, लेकिन निशान बाकी हैं। ये निशान हमें बताते हैं कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। जब धरती का खुदा जागता है तो सदियों तक उसकी तपिश महसूस होती है। लेकिन कुदरत का एक और असूल है, बैलेंस। गर्मी अपने उरूज पर है, लेकिन अचानक हवा में नमी बढ़ने लगी है। दूर, बहुत दूर समंदर की गहराइयों में एक पुरअसरार बेचैनी शुरू हो चुकी है। ये कियोग्रे है, समंदरों का मालिक, ग्रूडॉन का सदियों पुराना रकीब। जहां ग्रूडॉन ने जमीन को जलाया था, वहां अब कियोग्रे उसे डुबोने के लिए आ रहा है। अगली कयामत का आगाज हो चुका है। कियोग्रे की वापसी का मतलब है एक कभी न खत्म होने वाला तूफान। जमीन और समंदर, दो अजीम ताकतें अब एक दूसरे के सामने होने वाली हैं। पहाड़ों का बादशाह जानता है कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। अगली बार हम देखेंगे समंदरों का कहर। लाइक और सब्सक्राइब करें इस लेजेंडरी क्लैश के लिए। अंधेरा छा रहा है और पानी बढ़ रहा है। खुदा हाफिज।